देखिए, नियमावली में कई सारी चीज़ें अच्छी हैं। जैसे बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो, वेतनमान बेहतर हो इनका, और डोमिसाइल लागू हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें ऐड कर दी गई नियमावली के भीतर, वो था एग्ज़ाम। अब 4 साल जो बच्चे एग्ज़ाम माने नियोजन की इंतज़ार में बैठे हुए थे और लंबे समय से संघर्ष चला, अचानक से उनको एग्ज़ाम फेस करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड लोगों को लग रहा है। हमें लगता है कि सरकार को पहले जितने स्टेक होल्डर्स थे, वो चाहे पूर्व से जो शिक्षक हैं वो हैं या शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन सबसे एक बार बात करनी चाहिए थी। बाकी जो सरकार कह रही है कि हम क्वालिटी पे फोकस करके ये लाए हैं, तब भी ये नियोजन माने ये नियमावली आने के बाद भी कई लेवल पे कन्फ्यूजन दिख रहा है लोगों को। ये कहा जा रहा है कि विधायक संदीप सौरभ जी जो शिक्षक अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं या जो शिक्षक संघ अभी विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थन में है। निश्चित तौर से हम उनके समर्थन में हैं, उनका कंसर्न जो है वो जायज़ है, लेकिन कई लेवल पे उनके भीतर कन्फ्यूजन भी है। महागठबंधन में आप हैं, सरकार में हैं, तो क्या लग रहा है कि आप विरोध करेंगे तो कोई कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई देखिए, हम लोग महागठबंधन में तो इस भूमिका के साथ ही हैं कि जो जन आकांक्षा है, जनता के जो आंदोलन है, उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे, और हम ये कोशिश भी कर रहे हैं। ये जो नियमावली आई है, इसमें जो सरकार का कंसर्न है उससे मैं एग्री करता हूँ। ये बताइए कि मुझे 3-4 पॉइंट समझा कर बता दीजिए दर्शकों को कि कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ दिख रहा। एक तो कन्फ्यूज़न ये लग रहा है लोगों को कि भाई ये जो 2.5 लाख या 2.25 लाख जो भी संख्या है, वो जब बहाली आई है तो क्या पूर्व के जो शिक्षक हैं वो भी उन्हीं पदों पर कंपटीशन करेंगे नए शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, या कुछ अलग मामला है? एक तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत छात्रों को, जो सबसे बड़ा दिक्कत उनको लग रहा है कि हम 4 साल पहले से ही इंतजार किए हैं, अब सरकार ने पूरा पैटर्न बदल दिया है, तो क्या ऐसा होगा कि फिर से परीक्षा की तिथि आएगी, परीक्षा होगी, कोई पेपर लीक हो जाएगा, रद्द होगा, फिर से परीक्षा होगी और फिर 3 साल हम लटक जाएंगे? एक ये कन्फ्यूज़न है छात्रों के बीच में। और तीसरा है कि बीपीएससी के नाम से लोग डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीपीएससी तो टफ एग्जाम लेती है, वो तो सिविल सर्विस की परीक्षा लेने वाली बीपीएससी है, तो क्या उस लेवल के सवाल हमसे पूछे जाएंगे तो हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेबस की ही मांग कर रहे हैं? निश्चित तौर से सिलेबस तो होना ही चाहिए चाहते हैं, लेकिन इसमें हम लोग का एक डेलीगेशन कल हम लोग शिक्षा विभाग में गए थे बात करने, और वहाँ से जो चीज़ें समझ में आई कि जो सीटें घोषित हुई हैं अभी, वो सिर्फ नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उनको उसी पे उनको ही उस पे लिया जाएगा। जो शिक्षक पहले के हैं 3 लाख जो वैकेंसी अभी आएगी, जो कहा जा रहा है कि जो पद सृजित हैं, उसमें जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी शामिल होंगे, जो अभ्यर्थी हैं वो भी शामिल होंगे उसी सीट पर। इन पदों पर वो नहीं रहेंगे, नियोजित टीचर नहीं रहेंगे। शिक्षक हैं पहले से जो शिक्षक हैं उनका पद का समायोजन हो जाएगा राज्यकर्मी के रूप में, उनका सिर्फ पद का स्टेटस बदल जाएगा। वो तो पहले से एक पद पे हैं। अगर ये हो जाएगा, जो कन्फ्यूजन है, अगर वो सही हो जाएगा, तो ये नई बहाली हुई कहाँ से? तब सरकार का ये जो दावा है कि हम रोजगार दे रहे हैं, तब तो आप सपोज कीजिए कि उसमें से 2.5 लाख में से 2 लाख पुराने शिक्षक ही आ जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? आपके हिसाब से जो नियोजित टीचर हैं उन्हें बीपीएससी का इम्तिहान देना चाहिए? देना ही चाहिए, टीचर होते हुए बाध्यता हो गई ना अब तो, क्योंकि उसमें समझिए कि राज्यकर्मी का दर्जा अगर है, देखिए इसमें बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य काम कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए आप समझिए कि बिहार के हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें कोर्ट के पास ये संज्ञान में है कि 77,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, नहीं है, और ये परसेप्शन बन रहा है कि बिहार में फर्जी तरीके के बहुत सारे शिक्षक हैं। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है कि उन शिक्षक संघ भी ये कह रहा है कि जो टीचर नकली जाली सर्टिफिकेट दिए हैं उनको आप हटाइए, उन पर कार्रवाई कीजिए। सरकार ने उन पर कार्रवाई न करते हुए ये एक प्रोसेस निकाला है कि हम एक स्क्रूटनी कर दे रहे हैं एग्जाम से, जो लोग पास करेंगे उनको हम शिक्षक ले लेंगे, जो फेल करेंगे वो नियोजित शिक्षक पहले की तरह रह जाएंगे। किया होगा ये ऐच्छिक होगा नियोजित टीचर के लिए एग्जाम देना, या फिर ये बाध्यता होगी? वो ऐच्छिक होगा, वो दे सकते हैं। जैसे अभी लग रहा है उनको कि हम अभी तैयार नहीं हैं, तो अगले एग्जाम में फॉर्म भरें, लेकिन एग्जाम देना होगा। नहीं भी दे सकते हैं, वो जैसे नियोजित शिक्षक हैं वैसे ही रहें, लेकिन उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट क्या है कि पहले वो पंचायती राज के तहत नियोजित थे, अब वो कैडर उनका खत्म हो गया। आपको नहीं लगता है कि एक ही स्कूल में 2 पार्टों के बीच में एक नियोजित शिक्षक जो हैं वो पीसेंगे? एक तरफ पुराने वाले नियमित, दूसरी तरफ नए वाले नियमित, और बीच में नियोजित, ये
कुंठा की भावना होगी कि नहीं? वेतन से लेकर राज्यकर्मी का दर्जा हो, तमाम फैसिलिटीज। देखिए, पहले से ही ये मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है, बल्कि मैंने असेंबली में भी इसको रेज किया था कि किसी भी संस्थान के भीतर अगर आप उसको बेहतर क्वालिटी देना चाहते हैं तो उसके भीतर डेमोक्रेसी होना चाहिए। एक शिक्षक का ज़्यादा पेमेंट, एक शिक्षक का कम पेमेंट, एक शिक्षक के लिए एक जो होंगे परमानेंट होंगे, जो राज्यकर्मी होंगे, वो पहले वाले भी अभी वाले भी, दूसरे नियोजित हो जाएंगे जो एग्ज़ाम नहीं देंगे बचे रहेंगे, और तीसरा जो आपका गेस्ट टीचर होगा। ये 3 कैटेगरी में स्कूल चलेंगे। इसका भी सरकार को समाधान निकालना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शिक्षकों ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि 13 तारीख और 15 तारीख को, यानी 15 अप्रैल को भी 2 दिन जो है बैठक होगी, और बैठक में बड़े आंदोलन का आगाज होगा, यानी सभी संघ एक ही प्लेटफॉर्म पर जुटेंगे। क्या संदीप सौरभ भी उस संघ में शामिल होंगे? देखिए, 15 तारीख की मीटिंग हमने बुलाई है और सभी जो नियोजित शिक्षकों का संघ है उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, उनको लेटर भेज रहे हैं, और साथ ही साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके साथ हम लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन सबको बुला करके हम लोग एक मुकम्मल मांग पत्र तैयार करके सरकार को देंगे, सजेशंस देंगे, और हम अपनी बात को कहेंगे। इससे पहले जब नियमावली आ रही थी तब भी हमने बैठक करके ही सरकार को सजेशन दिया था। प्रदर्शन में, विरोध में भी शामिल हो ही रहे हम तो विरोध में, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी टीचर, इसका विरोध हमको नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी जो सीटेट की परीक्षा हुई बिहार के भीतर, कंपटीशन से मैं परहेज नहीं है, आपको पैटर्न से परहेज, पैटर्न से परहेज भी नहीं है। हमको इसके पैटर्न को लागू करने का जो प्रोसेस रहा, जो नियमावली लागू करने का जो प्रोसेस रहा, इससे मेरा आपत्ति है। अगर आपको ये करना था तो आप इसकी घोषणा पहले ही करते। 4 साल से इंतजार करके अब देंगे अब अचानक से नया चीज करेंगे, तो ये पहले करना चाहिए था। मेरा यहाँ पे आपत्ति है। अगर आपको इतना बड़ा फेरबदल करना आपने किया तो आपको शिक्षकों से और छात्रों से बात करनी चाहिए सरकार में हैं, ये भी जरा बता दीजिए, चूंकि आप शिक्षाविद भी हैं, आप जानकारी जुटाने में आगे रहते हैं। विज्ञापन कब तक उम्मीद कर रहे हैं जारी होने में? देखिए, अभी तक जो बात हुई है उसमें मैक्सिमम हमें लगता है कि 15 दिन, अधिकतम 15 दिन के भीतर इसका निपटारा हो जाएगा। 15 दिन में विज्ञप्ति आ जाएगी, और उससे पहले हो सकता है कि सिलेबस सरकार अनाउंस कर दे। सिलेबस किस तरह का होगा, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये सब जल्दी ही आ जाएगा। और पर आप साथ देंगे अभ्यर्थियों का और शिक्षक का? निश्चित तौर से अभ्यर्थियों का और शिक्षकों का साथ देंगे, और मेरे अंदर जो फीलिंग रहेगा, जो मेरा जो टारगेट रहेगा, वो है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो, कुछ क्वालिटेटिव चेंज हो, ये हम चाहेंगे। बिल्कुल। तो